ने जो हार्वर्ड और MIT के थे? Yes, sir. That was because when they look, I know the origin of this. They were actually just a few students when they started. कि मतलब they looked at their calculus textbooks. मतलब they were absolute garbage, like any textbook. Exactly. They were absolute मतलब garbage. So they tried to make a new one, and मतलब they succeeded. They became really popular in the mathematics community, and I don't quite know their names. They are known broadly. They are known as Harvard Calculus Books. बाकी वो अलग अलग नाम हैं, ऑथर्स के नाम भी अलग हैं, किताबों के नाम भी अलग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है, Are we going to write our own calculus textbook? हाँ, तो उन्होंने वो किताबें जो लिखी थी, उन्होंने क्या कहा अभी? हाँ, What did you say? कुछ नहीं, I was just clapping that you answered my question of what we are doing today. अच्छा, तो My question was that are we I did not answer your question. हम जो एक्टिविटी करेंगे मच मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो हार्वर्ड कैलकुलस का मुझे पता चला था 90s में। उसके बाद फिर हार्वर्ड कैलकुलस के प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी इस्तांबुल में। The name of the conference was International Conference on Teaching Mathematics, and I attended. you should go there. I attended that conference and I enjoyed this beautiful city of Istanbul. वहाँ पे जो उनकी प्रेसिडेंट, जो कॉन्फ्रेंस की क्या कहना चाहिए, प्रेसिडेंट थी या क्या कहते हैं उनको, डेबोरा, शी वॉज अ लेडी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। वी हैड डिस्कशंस एंड इंटरेस्टिंगली वी फाउंड आउट के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी फाउंड आउट के जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो ऑब्वियस सॉल्यूशंस नहीं हैं। तो डेबोरा से मेरी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई थी। उसके बाद फिर मैंने वो हार्वर्ड की कैलकुलस की किताबें ऑर्डर करने की कोशिश की अमेज़न से, तो मुझे पता चला कि हाँ जी, identifying the problem is useless unless you're not going to मतलब use it, or the government are not going to use it. At the end of the day they get the final say. हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ पर वैसे मुखालफत भी इसकी बहुत हुई, कुछ लोगों ने। खैर, तो मैंने जब ऑर्डर की अमेज़न से वो किताबें अपने लिए, तो उन्होंने कहा, ये बात है 2003 और 4 की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के लिए ये किताबें बैंड है। भाई ये क्या बदतमीजी हुई? हाँ नहीं, बदतमीजी की तो बात नहीं है। जो उनकी जो उनका जो पावरफुल वेपन है वो किसी को क्यों दे दें? तो ऐसी बात है कि तुम उनसे कह रहे हो मुझे एटम बम दे दें। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा, वो PhD करके वापस आ रहा था या किसी और, मुझे अब याद नहीं किससे कहा, वो उसको छुपा के उसके ऊपर कोई और कवर चढ़ा के, तो कस्टम वालों ने चेक भी नहीं किया कि किताब है क्या, कुछ है क्या नहीं है। अच्छा, तो वो किताबें देवर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा, सब लोगों को कॉपी भेज दूंगा। सर आप ना मुझे जो है ना पेपर बैक कॉपी भेजनी है। नो नीड फॉर डिजिटल, आई डोंट रीड डिजिटल बुक्स। यार मैं पेपर बैक कॉपी कहाँ से लाऊं? तुम अच्छा मैं प्रिंट करवा लें। अच्छा वो मैं करवा बताता हूँ ना तुम्हें। आ, अब मैं वो देख रहा था कि हार्वर्ड कैलकुलस की किताबें मैंने काफ़ी यहाँ इस्तेमाल भी की हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स कई इस्तेमाल भी किए हैं वर्कशॉप में। अबे राना, आपको आपको कुछ पता है हार्वर्ड कैलकुलस के बारे में? सर एक दो बार आपने वर्कशॉप में बताई थी कि कैसे वहाँ पर रिफॉर्म हुआ था। मतलब आप बता रहे थे कि लोग सड़कों पे उतर आए थे कि ये बताने कॉलेज से लड़ने के लिए कि जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आता।
आपने ये हाँ, चीज़ लेकिन बताई। आपने आपके आपकी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, हाई स्कूल में हार्वर्ड कैलकुलस की किताबें तो नहीं पढ़ाई जाती? नहीं नहीं सर नहीं, हाँ, ये तो आईआईटी तक नहीं पढ़ाई। एक सेकेंड, व्हाई, ये मुझे समझ नहीं आ रही। व्हेन यू सेड दैट दे आर मतलब not allowed to share their weapon, how, why are they allowed to share, मतलब why are they sharing their weapon to other मतलब other countries, जैसे कि अगर इंडिया में बैन ना हो, यूके में बैन ना हो, ये यूके बहुत सी कंट्रीज है जिसमें बैन यूके ना हो। यूके इज एन एलाय, वी आर Then नॉट। Pakistan is no different. What makes Pakistan an enemy? योर रिलीजन, दे थिंक नहीं इट सर, इज। ऐसा तो अमेरिका ने इंडिया के साथ भी कई चीजों में किया था, जैसे कि उसने हमें सुपर कंप्यूटर्स नहीं दिए थे, हाँ जी, और एक वो जो जायरोस्कोपिक एक इंजन होता है जो रॉकेट में यूज होता है, वो भी नहीं दिए थे। ये तो तो फिर सारी ये सब चीजें चीजें हैं, हमने ये इंडिया में सारी खुद they बनाई थी। ended up, they ended उस समय सर टेक्नोलॉजी up को शेयर भी they नहीं were करता not था। supposed to। थर्ड वर्ल्ड नहीं कंट्रीज नहीं के नहीं, साथ मैं ऐसे ही आपसे सलूक कह रहा करते हूँ हैं। कि हाँ जैसे ये सारी चीजें हैं that they were eventually shared to the public, हाँ, तो फिर मतलब to the एवरी हो जाता है ना every share। country। तो अब मैंने मजे की बात यह जो मेरी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज लगी, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट इट, कि वो डेबोरा की नई किताब आ गई है, 2020 एडिशन, 2021 का एडिशन। और मैंने आई एम हार्ड प्रेस्ड इन मनी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, आई हैव टू प्रेस द बटन ऑन द अमेजोन के बाय इट। अच्छा, इसमें जो एक मज़े की एक और बात है, वो ये कि हार्वर्ड कैलकुलस में एमआईटी के और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स शामिल थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे और यूनिवर्सिटीज़ के भी थे। तो ये तो मैथमेटिका और मैथ कैड और बाकी जो और वुल्फ्राइम अल्फ़ा, इससे कम पे आते ही नहीं थे। पहली दफ़ा हार्वर्ड कैलकुलस ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, हार्वर्ड कैलकुलस का मतलब एमआईटी ने भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक स्टैंडर्ड मान लिया है। और ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा था 5 साल से कि उन्हें करना पड़ेगा 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 पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर रहे थे किसी प्रेशर की वजह से। नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि दिस इज द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एंड नादिर, कैन यू टेल मी विच प्लेटफॉर्म इट इज? E-books, नहीं नहीं, ई बुक्स नहीं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। the internet, हाँ, इट इज जियोजेब्रा। oh but हाँ, So that means बताइए। our choice of technology was as good as theirs now. अच्छा, uh, क्या नाम है नजीरा, ये ज़रा पढ़ना शुरू कर दें। जी यूजुअली सर। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, ये Okay, प्लीज़ usually most of ज़रा engineering and आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, और थोड़ा सा बीच में अगर आप वक्फा भी कर लें सेंटेंसेस के, ताकि कोई अगर कमेंट करना चाहे okay, या okay. आप कोई कमेंट करना चाहें। Usually most of engineering and computer science students study a course in differential equations in their respective undergraduate programs. I'm witnessing this phenomenon for the last 50 years as a student, as an instructor, and as an academic administrator. Now, what does a course on differential equations consists of? Most of the books and most of the time instructors spend their time in class solving differential equations. सर, ये जब आपने जिक्र करना शुरू किया तो मैंने अपनी भी बुक निकाल के देखी कि पता नहीं क्या कौन सी बुक पढ़ाई थी। तो उसके अंदर फॉर्मिंग तो मुझे लगता है शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसका नाम भी कुछ सॉल्विंग इक्वेशंस टाइप कुछ था। यार वो ना भी होता ना नाम, तो उसके बावजूद तो भी यही होना था। उसके अंदर तो मैंने खोल खोल के देखा तो हमें लगता होता था कि कुछ मिराकुलसली आ जाती हैं
डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर उनके आंसर निकालने होते हैं। यही तो सारी बातें हैं जो ये मेरी डेबोरा से ये बात हुई थी। हाँ, ये सारी बातें बहुत ही कॉमन हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। ये हमारे कॉमन हैं। हाँ, Sir, अमेरिका। you have spoken to Deborah? आई एम टॉकिंग अबाउट डेबोरा ऑल्सो। वो भी यही कह रही थी कि मैं अपना सर फोड़ फोड़ के थक गई हूँ, लेकिन वहां पे लोगों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स जो लिखते हैं छापते हैं उनके ऊपर असर ही नहीं होता। सर ये हाँ डेबरा कौन? जी। डेबरा कौन? डेबोरा वाज द फोर्स बिहाइंड हार्वर्ड कैलकुलस। और उसकी किताब मैंने आपको मैं भेज दूंगा, मुझे मेल कर दीजिएगा, याद रहेगा। उसकी नई, मैंने बताया मुझे जिस वजह से, मैं, बच्चे खिलौना खरीदते हैं ना, तुम कोई नया कोई चीज खरीदते हो, खिलौना या कोई समथिंग हाँ प्लेफुल, तो तुम्हारा दिल चाहता है ना कब आएगा भाई, कब आएगा कब आएगा। इसी तरह मैं भी इंतजार में लगा हुआ हूँ। उन्होंने कहा है 14 तारीख के बाद आपको मिलेगी ये किताब, डेबोरा की लिखी हुई है, 2021 का एडिशन है। हाँ जी, आगे चलें। Okay, ji. Solving differential equations is a mechanical process. Different types may have different solution techniques. Why apply one technique here or another in some other differential equation is not relevant. Just the solution is relevant. Surprisingly, there is one universal method which has the power and the potential to solve a differential equation. We have studied a full-fledged course on numerical analysis in our W program 1971, but never knew that we are studying a powerful tool to solve any differential equation. Nowadays, a normal laptop with the help of some software can solve a differential equation with great accuracy. In fact, computers can do this job much more efficiently than normal humans, just like calculators can do long multiplications and divisions. सर सारी उस रट्टे की आपने वैल्यू खत्म कर दी जो हम इतनी मुश्किल से मारते थे, जब हमें भूल चुका है। जी जी। What we do in our workshop is not to spend as much time in solving a differential equation. We formulate differential equations. That means, in simple words, that we model a physical phenomenon by writing suitable differential equations. Now that is really an intellectual exercise which requires common sense and just sheer intelligence. सर, आपकी नज़र से मतलब कोई ऐसी बुक्स गुजरी हैं जिनमें इस पार्ट के ऊपर फोकस किया गया हो? मैंने आपको वो भेजी थी भाई, मैंने सॉफ्ट कॉपी। कौन सी? ये जियोजेब्रा हाँ मॉडलिंग जी, जियोजेब्रा। जी उसमें जी। मतलब टिपिकली जियोजेब्रा के हवाले से है, लेकिन अदरवाइज भी कुछ ऐसी हैं जिनमें ये जो आप फॉर्मुलेट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में ज़्यादा ये लिखा हो? हार्वर्ड कैलकुलस, इसके बाद फिर हार्वर्ड कैलकुलस की किताबें, और मैं क्योंकि उसका जी जी बोलिए। जो इंट्यूशन काइंड ऑफ इसके लिए चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है कि हमने बनती कभी सोची देखी नहीं, बस वो तो हमें पकड़ा देते थे। भाई वो देखे मतलब ना, अगर आपने अभी, साइकिल नहीं देखी तो आपने साइकिल नहीं चलाई होगी कभी। हाँ लेकिन अभी इसका हमने ये दो, जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल आप चला नहीं सकती हैं। हाँ 2-4 दफा गिरना पड़ेगा, चल तो जाएगी। हाँ, बस यही होगा। बस जैसे अभी बात हमने ये है दो कि एग्जाम, जब भी मैं गिरती हूँ तब भी मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। अभी साइकिल हमने के जब ऊपर। दो एग्जांपल्स किए हैं, हम्म। हाँ बोलिए। अभी हमने दो एग्जांपल्स किए ना जिनमें हमने मतलब फॉर्म किया है, तो मुझे हम्म। सबसे पहले वो जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ही मुश्किल लगता था। मैं उस दिन वो हीट इक्वेशन पे भी यही कह रही थी कि वो मुझे समझने में मुश्किल होती है। प्रॉब्ली हम्म। आई नीड टू सी मोर और प्रैक्टिस मोर कि वो कैसे होता है, क्योंकि जब वो इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है फिर तो पल्ले पड़ने लग जाता है कि क्या हो रहा है। पहला स्टेप बहुत मुश्किल लगता है। हम्म। चलिए,
मैं इस पे कमेंट कर दूं जी कि जी एक्चुअली सर। नजरा ये है कि मॉडलिंग के नाम से जो फील्ड है ना, मॉडलिंग ऑफ डायनामिक मॉडलिंग ऑफ सिस्टम, ये अलग से कुछ जगहों पे पढ़ाया जाता है, तो एक्चुअली वो इस गैप को फील करता है, मगर वो इट्स नॉट कॉमन, और इस वजह से लोगों अच्छा, जैसे ये आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी है या ग्रेजुएट लेवल पे ही होता है? सर अंडर ग्रेजुएट मैंने नहीं देखा, ये एक सर ये इसमें फिजिक्स में किसी हद तक मेरे ख्याल शायद लोग पढ़ते हैं जो एक अंडर हाई स्कूल में होता है। नहीं हाई स्कूल में तो यूनिवर्सिटी में ही पॉसिबल है इसका, मतलब यूनिवर्सिटी से पहले तो नहीं होता ये, मगर यूनिवर्सिटी में इजी है यार। फिजिक्स में शायद बॉटनी के अंदर कहीं आ जाता है ये, जो फिजिक्स आप फॉर्म करते हैं ना इक्वेशन, जैसे वो एक और लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि डर के लेग्रांजियन कहते हैं उसको ना, लेग्रांजियन फॉर्मुलेशन, वो लेग्रांज एक साइंटिस्ट था, तो वो भी एक तरीका है जिससे आप ना ये आर्म सिस्टम के मॉडल बनाते हैं, और न्यूटन की इक्वेशन से बनाते हैं, तो ये एक्चुअली अलग से ट्रीट किया जाता है, तो मुझे इत्तेफाकन मौका मिल गया था इसको पढ़ने का। मैंने खैर पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा था, तो मगर वो मेरा ख्याल है कि अंडर ग्रेजुएट में भी कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर शायद पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स में तो मेरे ख्याल कहीं नहीं पढ़ा, मेरा नहीं ख्याल कहीं भी, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा आपको, ये डिपार्टमेंट में या सर कंट्रोल्स मिल जाएगा आपको। कोई भी रेलेवेंट मटेरियल हो तो जस्ट शेयर कीजिएगा इन केस के कुछ समझ आ जाए। जी 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 आज एनीवेज सर एनीवेज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करें मुझे दूध पीना नहीं है तो, या मेरा मकसद ही नहीं है दूध पीना, तो चाहे आप उसकी खीर बना दें, चाहे आप उसका कुछ भी बना दें, कुछ दही बना दें, तो मतलब मैं उसे क्यों पीऊँगा। तो वैसे ही अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं है, ना कभी आएगी, तो हम उसे चाहे कितना मर्जी अच्छा पढ़ा लें हमारे वो हम फिर भी उसे भूल जाएंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छा पढ़ाया गया हो। उसकी सर मैं एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले ना हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई रिपेयर शॉप है उनकी ट्रांसफार्मर्स की, और वो बड़ा ज़बरदस्त कैपिटलिस्ट मॉडल है उनका। क्या करते हैं, मुफ्त के वर्कर से काम करवाते हैं। मेरे कज़न भी वहाँ पे सीखने चला गया, तो वो बताता है 3-3 साल से लड़के वहाँ पे मुफ्त में काम कर रहे हैं, कि ये सोच के कि वो हमें कुछ सिखाएंगे, हम ट्रांसफार्मर खुद से रिपेयर कर पाएंगे। वो कहता है वो पूरे की पूरी वायरिंग जो है ना, वाइंडिंग मतलब कॉपर वायर के अपने हाथ से करते हैं। उनके हाथ कट के ना पूरे हाथों पे ना उनके निशान बन चुके हैं कटने के। मेरे कज़न के भी 1 महीने के अंदर पूरे कट लग गए थे हाथों पे। कहता सिर्फ एक चीज़ उनको नहीं आती, और वो उसकी कैलकुलेशन है कि कितनी वायर्स मतलब कितनी लगेंगी, कितने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और कितनी नंबर ऑफ वायर्स उस पर आएंगे, लूप आएंगे, ठीक है। और वो सिर्फ वही जानते हैं, उन्होंने कोर्स उसका पहले कई साल पहले कहीं से किया हुआ। तो उनको प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर की सॉल्व करनी है, और हमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है। तो हमें कैलकुलेशन का पता होता है, हम उसे कभी यूज़ नहीं करना चाहते, हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। उनको वो सच में वो प्रॉब्लम पेश आती है। तो लर्निंग सिर्फ स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ही नहीं होती, लर्निंग मतलब आम जिंदगी में कहीं पे भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल सही है, तो ये भी तो एक है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स वो बना रहे हैं वो किसी स्पेशलाइज्ड काम के लिए बना रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि हम किसी और काम के लिए ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो फिर उनको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बेसिक डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा, बेसिक मॉडलिंग पे जाना पड़ेगा, और वहाँ जब वो जाएंगे तो फिर उनको वो सारी कैलकुलेशंस और डिज़ाइन वो सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर निकलेगा कि वायरिंग की रेशो क्या होनी चाहिए। जी आगे चलें। Okay, for example, in weather prediction, we model the phenomenon so as to find the weather in the coming days or weeks. The SIR model predicts how an epidemic like corona will infect people and when the peak will pass and the infections die down, thus ending the disease. Similarly, we can write differential equations to accurately predict when the Halley's comet will come back to Earth quite accurately using a suitable model of differential equations. Acha, now I Prediction. want to say, sir, हाँ जी why जी 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 why does the
need an SIR model. Trying their best. There's always so much negativity out there about corona या जो भी है. Why मतलब अगर why make something like this? यार ये तुम्हारी जाने बचाने में हेल्प कर सकता है. दिस मॉडल टेल्स यू कि कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाए. सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो ये बताता है कि सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है. और ये एक बड़ी मिस्टीरियस बात है. उस दिन तुम छोड़ के चले गए थे ना, यही तो हम डिस्कस करते रह गए तुम्हारे पीछे कि सारी पॉपुलेशन को, अब अगर 30% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है तो इंडिया की पॉपुलेशन को का 30% अगर निकाला जाए तो वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है. उनके साल का बजट आ जाता है पूरा इसमें. तो सार का मॉडल तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि लोगों की जिंदगियां बचा सकता है अगर हम उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करने की कोशिश करें. कंटिन्यू प्लीज. Prediction of heavenly bodies in such an accuracy makes me uncomfortable. It is some sort of predicting the future. In fact, we do more than that. We try to create new phenomena. अभी नहीं. हाँ क्या? जी बच्चे. साबिर आपकी आवाज कट रही है. एक सेकंड में अपना कैमरा. ये लास्ट पैराग्राफ, ये लास्ट से पहला जो पैराग्राफ आप जो पढ़ रही थी, जरा ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और इसको हर सेंटेंस के बाद थोड़ा सा वक्फा करें और शायद इस पे हमें कमेंट्स भी आए. Okay. We try to create new phenomena by designing new differential equations. Instead of studying the current weather patterns, we try to create new weather patterns. Possibly create a tornado from nowhere by writing suitable differential equations. जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बड़ी रेडिकल अप्रोच होगी ना. अभी जस्ट नोफल कह रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम पेश आएगी तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ तो हम प्रॉब्लम ही नई सोचने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो. हाँ तो ठीक है ना. डैम चाइनीज बनाएंगे, कील जो है वो काम वाला आके ठोकेगा, तो आप किस चीज की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे? हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे एक ऐसे फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम चाहते हैं कि इस दुनिया में वाक़ई हो. सर ये वो जो लास्ट टाइम वाले हमारे आर्ट वाला आइडिया था उसके ऊपर चला जाता है ना कि इट्स अबाउट आइडियाज, उसका सच में फिजिकली होना जरूरी नहीं है. जिस चीज पे वो कह रहे थे कि आप पहले नहीं, लेकिन हो सकता है मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट टू हेल्प साइंस, यू कैन क्रिएट योर ओन आइडियाज. लेकिन ये हो सकता है हो भी सही. वो बड़ा मशहूर सेइंग है कि जब कोई तितली जो है समंदर के आसपास, तितली या कोई छोटा सा कीड़ा अपने पर हिलाता है तो उसके पर हिलाने से एक टॉर्नेडो बन जाता है. अब वो कैसे टॉर्नेडो बन जाता है, उसकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं? हम अगर टॉर्नेडो क्रिएट करना चाहते हैं अपने दुश्मन के लिए तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? चलें प्लीज कंटिन्यू. Modeling a real life phenomenon comes under the analysis phase. Here we go into a design phase. Let us design a new solar system with harmony, but a different type of harmony, whom we may call a chaotic system. What will be the resulting differential equations? Design them. For example, अगर हम कोई ऐसा सोलर सिस्टम बनाने की कोशिश करें जिसमें ज़मीन के जो साल हैं वो वेरी करते हों, कभी साल बहुत लंबा हो जाए, कभी साल बहुत छोटा हो जाए, वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होगी? सर्दियाँ कभी बहुत लंबी हो गई हैं, कभी गर्मियाँ बहुत लंबी हो गई हैं. किस तरह लोग एडजस्ट करेंगे?
आगे चलो. This is quite like circuit analysis and circle synthesis in electrical engineering. In analysis, we find the so-called poles and zeros, while in synthesis, we decide which poles and zeros will be building blocks of the circuit that we are designing. अब ये स्पेसिफिक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए. So let's I know. just can't understand what it means. In, in other words, we are playing God in creating new worlds, new galaxies and universes. We are not studying if our universe started with a big bang. We create our own big bang. This is not only exciting, but also frightening. If you have the choice of creating your soulmate, perhaps you would embed qualities like humor, cheerfulness, intelligence, etc. आप क्या You would like. आपसे अगर पूछा जाए नैरा, तो आप क्या क्वालिटीज डालना चाहेंगी? सर इसका वैसे मतलब इस मॉडलिंग का किस चीज के साथ लिंक करना चाहते हैं? ये फिर वो शायर का ख्वाब वाला फेज है हमारा. आप एक सुपरमैन बनाना चाह रही हैं? चलें आगे चलें. You would like him or her to enjoy and participate in your laughter, share your enjoy and stay happy. You design a suitable DNA and here comes the gin out of the bottle. You have programmed it to be happy, but you find him or her sad sometimes. You wanted him or her to be cheerful always, but he or she is distressed sometimes. And then you realize that one cannot feel happiness unless one knows what is sadness. One cannot be positive unless he or she sometimes feel negativity. So, can we like design something without intending it? This is what we are saying in this. Exactly. We are not. सर हम इतना अच्छा मॉडल सोचेंगे कैसे? वो इल्हाम कैसे होता है? वो इल्हाम की बात नहीं है. बात यह है कि हम वो जिन आउट ऑफ द बॉटल जब निकलेगा तो वो पता नहीं वो चीज होगी भी सही जो हम बनाना चाह रहे थे, या कुछ और ही चीज बन जाएगी. वो मतलब हमारे डिजाइन में हम उसको अपने डिजाइन का फ्लॉ कहेंगे, या वो एक मतलब अगर हम वो डिजाइन वो वैसा नहीं बनता जैसा हम चाहते हैं तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग. लेकिन क्या वो वही मतलब वो टारगेट हमने अचीव किया है फिर या नहीं किया? पता नहीं, हमने ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया. अच्छा, जैसे मुझे ना ट्रैवल करने का मतलब सॉर्ट ऑफ ड्राइव करके जाने का शौक है इधर उधर कहीं भी ना. तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जिस दफ़ा जहाँ जाना हो वहाँ जाने की बजाय अगर गुम जाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है उस ट्रिप में. तो कई दफ़ा हुआ ऐसा, जैसे हम नॉर्थ में कहीं जा रहे थे और गलती से कोई गलत टर्न ले लिया और हम जहाँ जाना था उसकी बजाय हम कहीं और चले गए, तो वो ज़्यादा फन होता है. The path not taken by everyone. You go into wilderness. वो यूजुअली मतलब एक दो दफ़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ इस तरह से कि जाना हमने कहीं और था और हमें काफ़ी आगे जाके पता चला कि हम गलत आ गए, और फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस और अजीबोगरीब जगहों से गुजरते हुए जाना वो वापस पहुँचे. तो मुझे ये पढ़ते हुए उसका ख्याल आ रहा था कि मतलब दैट आई कैन अप्रिशिएट कि हाँ इट्स मोर फन डूइंग दैट वे. कंटिन्यू. यू कैनॉट फील joy मतलब आपको सिरात मुस्तकीम पसंद नहीं है? इट गेट्स क्वाइट बोरिंग कि आपको पता था आप यहाँ जा रहे थे और फिर वहीं आप चले जाते हो तो वो लगता है हाँ ठीक है बस पहुँच गए ऐसे ना. लेकिन ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप्स होते हैं जो आप कहीं और पहुँच जाते हो. अच्छा, वैसे सिरात मुस्तकीम जो है जरूरी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम ही हो. डिपेंड्स अपॉन द सरफेस. जी चलें. It was supposed to be your creation, but it is doing much more than you have thought about it.
this stage of design where the end product as demonstrated by the resulting differential equations go out of your control, and this is where the real game starts with so much excitement, and of course real understanding sets in. Okay. In our last episode held on 3rd May 2021, something of this type happened in our workshop. I'm trying to transcribe the proceedings of the episode in which the participants spent several hours immersed in creating new designs of the SIR model with no intervention from my side. When the participants were moving in a flow, the instructor should shut up and wait for the gin to come out of the bottle. जी, अब ये दूसरा आपने इसका हिस्सा पढ़ना है. ओहो, ये वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड? मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? ये मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ जी, ये राइट. नाउ कम्स स्टोरी 2. हाँ, स्टोरी 1 होगी, स्टोरी 2 ऊपर है सर. ऊपर है, ऊपर है. स्टोरी ये सर सी मोर पे क्लिक करें. जी. थोड़ा सा ऊपर है. जी. Gee, sir, it was all about analysis versus design. In my mind throughout my career as an instructor or a facilitator, when I was asked to teach, I hate the word teach just because it has the connotation of analysis. That is, you are studying something already existing, not creating anything new, however small it may be. A course on analysis of algorithms at LUMS back in mid-90s, without going into academic formalities, I changed it into the design of algorithms. It was a ruthless way of satisfying my passions. When I was asked to deliver a course on graph theory and algorithms, I studied it from Sarmad Abbasi at LUMS. In the Virtual University of Pakistan, a few years later, I got another opportunity. I changed their format altogether. There were 3 people on the stage. One was acting like a student, one was a pure psychologist, Yasir Hashmi, and here I was not knowing about the intricacies of how we shall design, not analyze, graph theory and algorithms. Yasir and myself soon realized that he cannot sit in a tight compartment of pedagogy or science of learning. I have realized that I cannot do much if I don't enter into the domain of the pedagogy. So ये section आप हमें explain करेंगे? I really couldn't fathom. मतलब ये कि हम ये सोच रहे थे कि हम एक प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और वो स्टूडेंट जो है वो हमें बताएगा कि इसको समझने में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं. तो यासिर पेडागोजिकली हमारी हेल्प कर देगा बिकॉज ही इज़ अ साइंटिस्ट ऑफ लर्निंग और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग. और मुझे कंटेंट का पता है, मैं कंटेंट का हिसाब किताब कर लूँगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता. और ये sir, so can we cut to the point? It's been almost 50 minutes and we're still reading the story. Why are we not doing what the special thing that we were supposed to? well, we have to do it only after we pass through these stories. There is 3 stories. This is the second one yet to be completed. तो हमें ये एहसास हुआ कि यासिर को पेडागोजी के साथ साथ ग्राफ थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और मुझे ग्राफ थ्योरी के साथ साथ पेडागोजी भी पढ़नी पड़ेगी. उसके बगैर चारा नहीं है हमारा. एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर कि हमारे टीचर्स जो हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है,
कि मैथमेटिक्स वालों को पेडागोजी नहीं आती, और जो पेडागोजी में पीएचडी करके आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पीएचडी की हुई है किसी ने इन टीचिंग मैथमेटिक्स, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन टीचिंग मैथमेटिक्स में, हाँ जी, व्हाट इज मतलब आप ये पेडागोजी ये सारी चीजें कह तो रहे हैं, बट मुझे ये अभी तक पता नहीं आ रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडागोजी। हाँ, पेडिट्रिशियन डॉक्टर को कहते हैं जो बच्चों का डॉक्टर होता है, तो पेडागोजी कहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है और बड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि साइंस ऑफ लर्निंग के इंसान का दिमाग जिस तरह से वायर्ड है वो किस तरह से सोचता है। आप उसको कोई चीज़ बताते हैं, आप उसको एक बात बताते हैं वो उसे समझ आ जाती है, आप उसको दूसरी बात बताते हैं वो समझ आ जाती है। जब आप इनको लिंक करने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ क्यों हो जाती है बीच में? ये इस वजह से नहीं होती कि एक आदमी इंटेलिजेंट है और एक आदमी बेवकूफ़ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम मुख्तलिफ तरह तो सोचते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट और स्टूपिड वाली बात नहीं है। बात यह है कि इसकी वजूहात हैं कि आपको कोई चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही, और अगर वो टीचर को ना पता चले कि उसे क्यों नहीं समझ आ रही स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को नहीं आ रही, दो को नहीं आ रही, तीन को नहीं आ रही, चार को नहीं आ रही, उसको वजह पता ना चले कि क्यों समझ नहीं आ रही, तो वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। वो कहता है ये तो ऑब्वियस बात है भाई, ये तो सामने नजर आ रहा है, जबकि किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। जी। By the way, this feedback which should come in real time is the single most important feature in any design. हाँ, मतलब ये कि टीचर को अगर ये फौरन पता चलता रहे ना कि भाई ये चीज समझ नहीं आई है, स्टूडेंट वहीं पे रोक दें उसको, बस रुक जाओ इधर ही, हमें ये चीज समझ नहीं आई, ये समझा के आगे चलो, वरना तो फायदा ही नहीं है भाई आगे बैठने का। सर ये होता है पहली बात समझ नहीं आती और पूरा लेक्चर गुजर जाता है और बंदा यही सोचता रहता कि पहली वाली नहीं आई थी। जी, तो टीचर का जो पहली बात तो ये है कि उसको रियल टाइम में फीडबैक किस तरह से मिले, और दूसरी बात ये कि वो ये ना करे कि दोबारा से दोहरा दे जो उसने पहले कहा था, वो तो बात तो फिर वहीं की वहीं है। उसको चाहिए कि वो इस चीज को पहले से स्टडी करे कि क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह के लर्नर्स के समझने के लिए। एक लर्नर के लिए ये चीज ज्यादा मुश्किल होगी तो एक लर्नर के लिए ये चीज ज्यादा मुश्किल होगी। सर मैं आपसे कहने वाला था, ये जो मैं दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्कूल, बट मेरे स्कूल में ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज एवरी टीचर इज मतलब skilled in their own way and they actually study pedagogy. They study pedagogy? Yes, मतलब they go for how to be a teacher lectures, कभी lectures. नहीं, pedagogy एक तो जनरल pedagogy है कि आप कहें कि आपने एक्टिविटीज करवानी हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, एक तो ये बात है। मैं उस पेडागोजी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जब हमने सार मॉडल बनाया था या हीट फ्लो का मॉडल बनाया था, तो उस हीट फ्लो के मॉडल में याद है आपको दो मसले थे जिस पे नजीरा आप अटकी थी, याद है आपको? जी सर। वो जो दो मसले थे जिस पे आप अटकी थी, वो टीचर को पहले से पता होने चाहिए कि यहाँ पर ये अटकेंगे, और उसको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे अटकेंगे, बल्कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्यों अटकेंगे, और उसको ना सिर्फ ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों अटकेंगे, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि फिर इसके लिए हमें उसको एक सीढ़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे
कि वो इतनी लॉन्ग जंप लगाए कि वो छत पे पहुंच जाए। तो कोई भी इंसान बिल्ली या चीता तो नहीं बन सकता ना। उसको सीढ़ी सीढ़ी का मतलब ये कि पेडागोजिकल लैडर की मैं बात कर रहा हूं कि वो इंटरमीडिएट स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए जाएं जो उसका दिमाग किसी तरीके से उसे प्रोवाइड करने से कासिर है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मैथ टीचर्स होंगे उन्हें पेडागोजी की तालीम तो दी जाती होगी, लेकिन उनको, मैं जिस पेडागोजी की बात कर रहा हूं वो ये कि हीट मॉडल के अंदर क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कैसे करना है, इसमें पेडागोजी कनेक्ट हो जाती है, इंटीमेटली कनेक्ट हो जाती है कंटेंट नॉलेज के साथ। और ये चीज हम नहीं करते, ये चीज अक्सर टीचर नहीं करते, अक्सर अमेरिका के टीचर नहीं करते, इंडिया में नहीं करते। अबे राना, क्या ख्याल है तुम्हारा? Abhay is gone, I guess. अच्छा चलो आगे चलो। He's not. नैयरा। So we have a feedback loop and a stage set for discussions. It was a mini workshop conducted in late 90s and early 2001. Then we all realized that in fact what we were doing was technological pedagogical content knowledge design, commonly known as TPCK, a framework recently proposed by a group of scientists. It was design of graph algorithms, and in order to make it fun, we need to make a design of most suitable combination of a platform of best mix of technology, pedagogy and content. तो Our motto was, ये तीन चीजें जो है ना, किसी चीज को समझाने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर खास तौर पर ये तीन चीजों का ऑप्टिमल मिक्स होना बड़ा जरूरी है। टेक्नोलॉजी का, और हम यहाँ पर जियोजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, पेडागोजी का कि वो हीट इक्वेशंस में क्या ऑब्स्टेकल्स आई थी नय्यरा करामत को, और वो ऑब्स्टेकल्स क्यों आई थी, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के से क्या मदद लेनी चाहिए। और जाहिर है कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया कि वो हीट इक्वेशन थी या सार मॉडल था या वेदर प्रेडिक्शन का मॉडल था। तो इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर घुस के हमें इनकी रिस्पेक्टिव पेडागोजी और उसका राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही है। 3G से 4G, 4G से 5G, ये आएगा ही आएगा, आप इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, उसका इस्तेमाल अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा। तो इससे पहले कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाए, हमें उसका इस्तेमाल यहाँ पेडागोजी में सबसे ज्यादा हो सकता है। जी आगे चलें। our motto was to provide the best possible learning or design experience to anyone, anywhere and any time at the fraction of the current cost. अब आप इस पे कमेंट कर दें, नय्यरा खुद कोई कमेंट कर दें, या नौफिल कमेंट कर दें, या कोई और, या फिर आगे चलें। जी, in my current workshops, we do the same. In fact, these distance learning workshops, the recordings are available. There is enough material to revise the current theories of how we learn, how we design. I'm not saying we have perfected in TPCK design, not at all. In fact, the current model is very elitist. It is self-sustaining like the flexible capitalist system, but it is ruthless, very much like capitalist system. It creates a gulf between the rich and the poor. Those who are struggling are just thrown out mercilessly. ये आपने अब समझ आई आपको बात? पिछली जो क्लास थी उसमें 4 लोग जो थे वो डिस्कशन कर रहे थे, और बाकी लोगों को उन्होंने मक्खी की तरह चाय में से निकाल के बाहर फेंक दिया था। Yes sir, it happens जब वो एक एक्साइटमेंट लेवल आता है ना जो डिस्कस कर रहा होता है। सर
जनरली भी एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं अगर अपना पिछला बचपन से याद करूं तो हमें असल में ना लेक्चर के दरमियान में क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल कोई ख़ास आदत नहीं डाली गई थी। तब हमें कहा जाता था कि बोले बगैर बस सुनना है, तो उसमें फीडबैक जो है वो क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट नहीं पूछने की होता। आदत डाली नहीं जाती, क्वेश्चन पूछा जाता है खुद से। नहीं, वो हर एक बंदे की डिफरेंट होती है ना। अगर टीचर जो है वो प्रोब करता रहे तो फिर कोई आदत भी डल जाती है कि हमने सोचना और हमने बताना है कि हमें नहीं समझ आ रही। मोस्ट ऑफ द टाइम भी कहा जाता था कि बस हम बोल रहे हैं तो दूसरा ना बोले, स्टूडेंट्स ना सवाल पूछे, एंड में पूछना। जी, इसमें मैं आप छोटा सा एक कमेंट कर ये जो कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ना सिर्फ पूछा जाता है बल्कि मैं एक और काम करता था जब मैं लम्स में पढ़ा रहा था, और जिसको लोग कहते थे कि इखलाकी तौर पे आप ये गलत काम कर रहे हैं। नादिर के कान खड़े हो जाने चाहिए जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि इखलाकी तौर पे गलत काम कर रहे हैं। और मैं ये करता था कि मैं जो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूँ या कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ या एल्गोरिथम्स पढ़ा रहा हूँ या फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़ा रहा हूँ, हीट इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ, मैं ये स्टूडेंट से मैं ये कहता था कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सकता है बीच में से गलत पढ़ाना शुरू कर दूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ तुम कि मैं कहाँ गलत करता हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज़ है वो टीचर मुझसे ये कहते थे कि ये टीचर को, मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जाहिर है वो मुझसे अक्सर सारे ही मेरे स्टूडेंट्स थे, वो मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि ये इखलाकी तौर पे गलत बात है कि आप गलत पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि एक टीचर को ये जेब नहीं देता। मैं उनको एक वाकया सुनाता था जो नादिर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप में से कुछ ने शायद पहले सुना हुआ हो, कि 7वीं जमात में उस ज़माने में जब मैं पढ़ा करता था, 64 की बात है, 63 की बात है, ये मेरे ख्याल में नयरा की तो अम्मी भी पैदा नहीं हुई होंगी उस वक़्त। नहीं तो सर, मेरी अम्मी मौजूद थी। मौजूद थी? शी इज एल्डर देन यू। ओह, रियली? हाउ कैन शी एल्डर? आई एम 70। यस, शी इज 75। ओह माशाल्लाह। अच्छा खैर, तो मुझे याद है कि हमें एक, हमारे यहाँ स्कूल जो था वो कोई प्राइवेट एलिटिस्ट स्कूल नहीं था, इट वाज अ मुस्लिम मिशनरी स्कूल, मुस्लिम मिशनरी, बट इट वाज नॉट अ मदरसा। उसमें सारी इंग्लिश और साइंसेस की तालीम दी जाती थी, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको मुफ्त तालीम दी जाती थी। तो उसमें वो ये होता था कि मैंने इंस्टेंट फीडबैक का कहा ना, तो तकरीबन हर रोज मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के हम प्रूफ्स पढ़ा करते थे, ज्योमेट्री के थ्योरम्स पढ़ा करते थे, उनके प्रूफ्स होते थे। जी जी। अच्छा, अब वो प्रूफ्स जो हैं वो बड़े मजेदार हुआ करते थे, बड़ी लॉजिक होती है ना उसमें, एक लॉजिकल स्टेप है, उसके बाद दूसरा लॉजिकल स्टेप है, फिर तीसरा लॉजिकल स्टेप से ये कनेक्ट होते हैं तो फिर चौथा लॉजिकल स्टेप बनता है। तो वो जो प्रूफ्स होते थे वो दैट इज अ रियली, वो भी डिजाइन वाली बात होती थी कि प्रूफ डिजाइन करो। जी, हमने ग्रेड 10 में पढ़े थे। जी जी। तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ए डिजाइन कि ये ज्यादा अच्छा प्रूफ है, ये ज्यादा अच्छा डिजाइन है, ये देखो ये कितने मजे से हो जाता है, ये तो विजुअल प्रूफ है। अच्छा, तो खैर मैं बता ये रहा था आपको कि आई वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास एंड आई यूज टू चेक ऑल द क्विजेज, और उनका रिजल्ट मुझे दूसरे दिन क्लास को सुनाना पड़ता था, क्विजेज चेक करके वापस करने पड़ते थे। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो थे मेरे क्लास फेलोज थे, वो मेरे पास आके बैठ के मुझसे पूछते थे कि यहाँ हमारी क्या गलती है, यहाँ हमारी क्या गलती है, वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि अच्छा, मेरा क्विज जो था वो टीचर चेक करते थे। देखें, उस जमाने में भी लोग पेडागोजी का ख्याल रखते थे।
63 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो अब आप देखिए कि एक क्विज जब हुआ तो उसमें मेरे पूरे मार्क्स थे और मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा करता था जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अच्छा, वो पढ़ के नहीं आया था किताब, तो उसने उस तरीके से प्रूव करने की, जब जाहिर है उसे कोशिश नहीं कर सकता था जिस तरह से किताब में था, वो किताब पढ़ के तो आया ही नहीं था, लेकिन वो इंटेलिजेंट था और इंटेलिजेंट बच्चा खुद से प्रूफ बना सकता है, डिजाइन कर सकता है। यही तो मजे की बात है कि आपको डिजाइन में कॉमन सेंस की और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है सिर्फ। अच्छा, अब जब उसने वो करने की कोशिश की, किताब नहीं उसने खोली थी, किताब ना उसने देखी थी ना उसने पढ़ी थी, उसने ये किया कि वो प्रूव करते करते उसको डिस्प्रूव कर दिया। अच्छा, जब उसने डिस्प्रूव कर दिया तो मैंने उसको 0 नंबर दे दिया। जब उसको मैंने 0 नंबर दे दिया तो अब आप देखें कि क्लास में क्या मुकालमा हुआ। ये मुकालमा बजाते खुद बड़ा इंटरेस्टिंग है मैथ के टीचर्स के लिए कि देखो ये कुछ भी हो सकता है और इससे क्या क्या खिड़कियां खुल सकती हैं, इससे क्या क्या दरवाजे खुल सकते हैं, समझ के दरवाजे। क्लास में जब टीचर आए तो उसने शिकायत की उनसे कि जी ये अशरफ इकबाल ने मुझे 0 दे दिया है और आपने अशरफ इकबाल को 10/10 नंबर दे दिए हैं, ये बड़ी ज्यादती है। देखें, उस जमाने में बच्चों को इतना उनको इनेबल किया जाता था, उनको इतना इस काबिल समझा जाता था, इस काबिल बनाया जाता था कि वो सवाल भी कर सकते थे, एतराज भी कर सकते थे। तो टीचर ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा जी कि अशरफ इकबाल ने तो रट्टा लगाया हुआ था। तो उसने कहा कि टीचर ने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि रट्टा लगाया हुआ था, ये समझ के किया था? तो उसने कहा जी आप अशरफ इकबाल से पूछ लें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने रट्टा लगाया हुआ था? मैंने बिल्कुल सच्चा जवाब दिया, मैंने कहा जी रट्टा भी लगाया हुआ था और समझा हुआ भी था। तो उस पर उसने एतराज ये किया कि मैंने तो रट्टा नहीं लगाया था, मैंने तो किताब खोल के भी नहीं देखी थी। और ये बात उसने बांगे दोहल की टीचर के सामने कि मैंने तो किताब खोल के, लेकिन मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है और दिमाग इस्तेमाल करके अगर मैंने उसको डिस्प्रूव कर दिया तो इसमें ऐसी क्या कयामत आ गई? मैंने अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया है ना भाई। नजीरा, आप क्या कमेंट करेंगे? कितना बोल्ड था वो स्टूडेंट? हाँ, यस सर, जनरली नहीं हाँ बच्चे जी, इस तरह से कह पाते। अच्छा, टीचर ने इसका क्या फैसला किया? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, और उसके बाद मुझे 7वीं जमात में ही पता चल गया था। पेडागोजी का लफ्ज तो मुझे नहीं आता था, पेडागोजी का लफ्ज तो मैंने कोई 20 साल पहले सीखा है या सुना है, लेकिन पेडागोजी क्या होती है, क्या महसूस होती है, उसका क्या जायका होता है, उसकी क्या खुशबू होती है, उस टच करने से कैसी लगती है, ये मुझे उस वक्त पता चल गया था जब टीचर ने अपना फैसला सुनाया। टीचर ने कहा कि अशरफ इकबाल तुम आओ मेरे साथ, और उस स्टूडेंट से कहा तुम भी आओ मेरे साथ। और वो एक कमरे में ले गए, खाली कमरे में, और मुझसे कहने लगे कि यहां बैठो और देखो कि इसने गलती कहां की है। अच्छा, अब अगर आप किताब पढ़ना चाहें ना, या आप किसी टीचर का लेक्चर सुन रहे हो, तो आप एक इम्प्लिसिट एजम्पशन ये कर लेते हैं कि किताब में सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये दूसरी लाइन में भी सही लिखा हुआ है, ये तीसरी लाइन में भी सही लिखा हुआ है। जब सही चीजें लिखी हुई हैं सारी, तो फिर सर, आप, हाँ जी, कभी कभार ये भी होता है व्हेन कोई चीज गलत भी लिखी हुई होती है बुक में। ये मेरे साथ भी
होया था एक दफा, I brush it off as like the book is smarter than me. मतलब ऐसे ऐसे करके that it knows more than me, it was written by a really good author या ऐसा कुछ. तो कभी कभार ये ऐसा होता है कि the students they talk their mind out of it when they are actually right. Exactly, बिल्कुल ऐसा होता है. बल्कि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए ना, तो नादिर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हो जाएगा कि अगर किताबों में कभी कभी गलतियां भी डाल दी जाएं, इसलिए कि फिर आप ये करेंगे, ये नहीं आप समझेंगे कि पहली लाइन भी ठीक है, दूसरी लाइन भी ठीक है, तीसरी लाइन भी ठीक है, और जब सब चीजें ठीक हैं तो फिर आप टाई लगा लेंगे. लेकिन अगर आपको ये एहसास होगा कि कहीं गलती हो सकती है, तो फिर तो आप डिटेक्टिव बन जाएंगे ना. अब डिटेक्टिव क्या होता है? मौत, किसी की मौत वाकई हुई है, किसी का कत्ल हुआ है, किसी के घर चोरी हुई है, किसी का डाका पड़ा है, तो गड़बड़ वाली बात है ना. उसने ये फैसला करना है कि कहां पे किसने गड़बड़ की है. तो अब ये गड़बड़ को पकड़ना, देखो सब चीजें सही चल रही हो तो क्या पकड़ोगे तुम? कुछ भी नहीं पकड़ोगे. हाँ नजीरा. अच्छा सर, मेरे बेटे को मैं पढ़ा रही थी, तो उसकी बुक जो है ना, उसमें काइंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं कम से कम, के जिनमें वो एक सिनेरियो या क्वेश्चन बता देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक है और आप पकड़ के एक्सप्लेन करें कि क्या मिस्टेक है. ये हुई ना बात. तो जब उसकी मैथ्स की बुक है तो उसके अंदर बकायदा ना एक एक सेक्शन होता है इस तरह का. सर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी इतनी मतलब if you have a lot of problems with the school system and like the teaching system of mathematics and other subjects, then why don't you make your own textbook like they did with Harvard calculus? यार उनका जो हशर हुआ वो तुम्हें पता नहीं है ना, वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें. अच्छा, तो अब मैंने जब उसका क्विज देखना शुरू किया ना, तो अब मेरा दिमाग जो था वो चल रहा था, और टीचर ने ये कहा था कि अगर तुमने इसकी, उसने बड़ी सटल मिस्टेक की थी, उसने 2 जमा 2 5 नहीं लिखा था, उसने बड़ी सटल, जैसे नजीरा आपको याद है हीट इक्वेशन के अंदर जो हमारी ऑब्स्टेकल्स थी, उसमें हम बड़ी मजेदार कर सकते थे. हॉटस्पॉट ऑन करवा दो फटाफट. हाँ हाँ नजीरा, हम जी सर, सॉरी, वो मजेदार गलती कर सकते थे, और वो हो सकता है गलती पकड़ी भी ना जाती. लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना उस क्विज को इस ख्याल से कि या इस लाइन में गलती है, नहीं ये लाइन तो ठीक है भाई, तो फिर शायद इस लाइन में गलती है, तो ये भी ठीक है, तो इस लाइन में. अब मेरा दिमाग चल रहा था. पहली दफा मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया. मैं जब टेक्स्ट बुक पढ़ता था मेरा दिमाग नहीं चलता था, मैं वाकई रट्टा लगा लेता था, और मुझे ये गलत एहसास हो जाता था कि मैंने समझ लिया है. समझ उस वक्त आती है जब आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो भी रखा जाए, एक ऑल्टरनेट सिनेरियो भी रखा जाए जिसमें गलती की गुंजाइश मौजूद हो. अगर गलती की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है तो फिर तो वो एक तरह की इल्हामी किताब हो गई ना, फिर तो हम उसको याद करके खुश हो जाएंगे. तो पहली दफा मैंने हमारी एक ग्रेड 5 में टीचर थी, तो वो ये करती होती थी कि क्लास से क्वेश्चन पूछा ना, तो उसके बाद जब आंसर दिया जाता था ना, तो जो हमें नहीं पता होता था कि वो क्या करने वाली हैं, कि तो सही आंसर को वो अप्रिशिएट करेंगी या गलत वाले को करेंगी. कई दफ़ा वो गलत वाले आंसर वाले जो थे ना, उनको शाबाश देने लगती थी और सही वालों को लाइन में निकाल के बाहर खड़ा कर लेती थी कि एज इफ शी इज़ गोइंग टू पनिश देम. और फिर बकायदा मतलब होता था कि जी अच्छा हाँ यहीं पे खड़े रहना है या जाना है अंदर वापस. और जब पूरा वो सीन क्रिएट हो जाता था ना, तो एंड में हमें पता चलता था कि वो सही वाला आंसर उसका था, जो खड़े रह गए कि नहीं हम सजा ले लेंगे लेकिन ये आंसर यही वाला सही है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं. हाँ मुझे लम्स में याद है. आई रिमेम्बर हर के. जी बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे लम्स में याद है कि स्टूडेंट्स जो थे वो इतने तिल मिला जाते थे
कि जी सही आंसर तो बता देना क्या है। आपने कहा ये भी ठीक है, आपने कहा ये भी ठीक है, आपने कहा ये भी ठीक है, भाई प्लीज बता दें सही आंसर क्या है। मैंने कहा, मैं उनसे ये कहता था कि यार मुझे नहीं पता। नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है सही आंसर क्या है, आप बता दें। मैं कहता था भाई मुझे नहीं पता कि क्या है जवाब। तो मतलब कहने का ये है कि ये अनसर्टेनिटी जो है ये बहुत यूजफुल होती है पेडागोजी के लिए। आगे चलो सर जी। मैट्रिक में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत आई थी, मैं भी इस तरह की रेवोल्यूशनरी सोच का मालिक था और एजुकेशन सिस्टम ने मुझे बहुत ना उसकी तरह जामुन को जैसे हम करते हैं ना बर्तन में डाल के हिलाते हैं, वैसे मेरे साथ किया। मैं अपने टीचर्स को बोलता था, अपनी मर्जी का जवाब लिख के आता था और डिफेंड इस तरीके से करता था कि मेरे टीचर्स मेरे से तंग आ जाते थे, वो मेरे से बहस नहीं कर पाते थे। मैं उन्हें बोलता था कि सर ये जो जवाब है ना, ये किताब वाला जवाब तो उस साइंसदान ने लिखा है जिसने ये बनाया है सारा कुछ, तो मुझे आप बताएं आपने क्या किया, आपने भी तो डिग्री की है ना, तो आप अपना जवाब बताएं। तो वो आपने तो अपना दिमाग यूज़ ही नहीं किया, आप तो वही जवाब बता रहे हैं जो उसने पहले से बताया हुआ, तो आप तो चीट कर रहे हैं, ये भी चीटिंग है एक तरह की तो वो जो है ना सिफारिशें वगैरह डलवा के तल्लक वास्ते से मेरे वालिद तक पैगाम भिजवाते थे कि इसको कोई डेफिनेशन बुक वाले लिखा करे, और मेरे से बात नहीं करते थे। पूरी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, पूरी क्लास के सामने मैं उनको चुप करवा देता था तो ये वो इस तरह I से think sir the लॉजिकली तो मुझे problem काउंटर is नहीं कर not पाते थे। the I think the problem is located in the schools in the not the school system but government schools only, because ये मैं अभी आर्टिकल भी पढ़ रहा हूँ डॉन से, why are Pakistani students develop at maths and science। और ये जब भी मैं पढ़ रहा हूँ सारी स्टेटिस्टिक्स शो कर रहा है और मतलब बता भी रहा है that why is this, and it's because the रट्टा system। Why does मैं अभी भी सोच रहा हूँ why doesn't everybody just transfer to IB, so much better। यार आईपी का मुझे नहीं पता, तुम मुझे थोड़ा सा जरा बताना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सिवाय इसके कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ उन्होंने डाली हुई होंगी, 10 चीज़ें और डाली हुई होंगी, लेकिन ये तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है कि मैथ एजुकेशन जो है उसमें सीरियस फ्लॉज हैं सारी दुनिया में। हाँ जी, नयरा प्लीज कंटिन्यू। That is extremely unfair to जी जी बोलिए। सर ये जो गलती वाला है ना, जो इसमें मुझे ये टीचिंग के दौरान फील हुआ था कि जब कोई आपसे गलती हो जाए ना, ब्लैक बोर्ड पे हो गई या बताते हुए हो गई, तो कुछ जो लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं या कुछ इवन जिसको आप समझते हैं हम समझ ये करना चौकन्ने हो जाते हैं और वो आपको तो मशवरा देना शुरू कर देंगे कि ये सर ऐसे है। तो एक किस्म का जो हमारा क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें टीचर डोमिनेट कर रहा होता है, तो उनको मौका मिल जाता है इसको क्रैक करने का। तो हाँ, तो ये टीचर को बेसिकली पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें वो यही कहता है कि टीचर को एक बड़े पेडेस्टल पे खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये उसको ये महसूस करवाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हम मिल के नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। सर वो नीचे उतर के बहुत वल्नरेबल हो जाता है and everybody can't don't have the courage to come down। जी 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 बिल्कुल। वो एक बहुत उसके मुसीबत हो जाती है, आप नीचे उतर तो जाए लेकिन फिर पाँव जो हशर पाँव करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये नोफिल जैसे जो है ना पाँव कांपने लगते हैं, हाथ पाँव कांपने लगते हैं। वो लेकिन वो ये उस ऊपर वक्त इसके तक ये उस वक्त कांपते हैं जब आपने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ होता है कि मुझे पता है सब कुछ और आपको पता नहीं है। अगर आप पहले से ये बता दें, एक रिश्ता ही इस तरह का कायम कर लें। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको कहते हैं कि क्या एक सोशल एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ता है, टीचिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, स्टूडेंट एटमॉस्फेयर
कि आप एक रिश्ता ही इस तरह का बना लें कि भाई देखो हम सब मिल के नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं नॉलेज का कोई क्या कहना चाहिए खुदाई फौजदार नहीं हूं। मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने तुम्हें उधार दी हुई हैं, वो टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, तुमने भी करनी है, मैंने भी करनी है। अब वो कौन उन टेक्निक्स को पहले इस्तेमाल करके मंजिल पे पहुंच जाता है, और मंजिल भी क्या है ये भी हमें पता नहीं है बाज़ दफा। सर ये कॉन्फिडेंस भी असल में ना आपका अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप के बाद आता है शायद, अदरवाइज आपको खतरा यही होता है कि स्टूडेंट्स कहीं ऐसी तरफ चले जाएंगे कि मुझसे वापस नहीं लाए जाएंगे। तो ना लाए जाएं यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया था ना, मतलब अपनी क्लास का बिहेवियर, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा होता था कि स्टूडेंट्स फिर ये कहते थे कि ये जो टीचर है ना ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है और इसने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, और वो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती थी कि ये जो बंदा ने इसने हमें कुछ नहीं सिखाया और ये क्यों ऐसे कर रहा है। वो अगर तो मतलब टीचर कॉम्पिटेंट होना तो फिर तो वो चलता है कि वो आपको डिस्कशन मोड में ले जाके एंड में सिखा दें। मैं तुमसे इसमें कंप्लीटली तो डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ऑल्टरनेट बात रखूंगा कि टीचर कॉम्पिटेंट ही उस वक्त होगा। यार ये अंडे और मुर्गी वाली बात हो जाती है इसमें। टीचर कॉम्पिटेंट उस वक्त होगा जब वो अपनी शॉर्टकमिंग्स एक्सेप्ट कर लेगा क्लास में, और वो स्टूडेंट्स के लेवल पे आके उनके साथ मिलके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद नए एवेन्यूज खुलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि जब वो 40 बच्चे बैठे हुए हैं और वो 40 बच्चे अपनी अपनी जगह हो सकता है काफी हद तक अलग सोच रहे हों, तो फिर नई नई बातें निकलेंगी। जैसे पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें नई बातें निकली, और कैसे निकलती आई, मतलब मैं तो 2 घंटे तक खामोश रहा हूं ना पिछले लेक्चर में। जी जी मैं बिल्कुल खामोश रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोला, और मेरे ना बोलने का नतीजा ये हुआ कि तुम सब लोग जो थे मिलकर, इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना। अच्छा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि मिलकर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना। तो मतलब ये कि टीचर कॉम्पिटेंट देखो टीचर तो वैसे टीचर कहना ही नहीं चाहिए। अब जो भी वो है, फैसिलिटेटर है या जो भी है, वो उसी वक्त क्या कहना चाहिए, उस पर कलई लगेगी या उस वक्त वो चांदी बनेगा, क्या कहते हैं, सोना बनेगा, उस वक्त वो सोना बनेगा जब वो ये चीज पहली बार ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। अथॉरिटी और ये जी ये कल्चरली हमारे लिए काफी अनएक्सेप्टेबल और न्यू किस्म का कॉन्सेप्ट है। जी जी हमें यही बताया गया है कि टीचर जो होते हैं ना वो बस खुदाई लगे होते हैं। ये तुम्हारा नादिर, ये तुम्हारा आईपी सिस्टम, ये क्या कहते हो तुम, उसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल होता है एज अ असिस्टेंट टू हेल्प। ये हमारे व्हाट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इज अ टीचर इज अ असिस्टेंट टू हेल्प if the students don't मतलब are not getting to learn anything or मतलब are getting confused। हाँ, लेकिन हेल्प वो क्यों हेल्प करे, उसे स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प क्यों ना कर दें? बिकॉज मतलब वो आईपी सिस्टम इज मतलब नहीं, आईपी सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ कि वो टीचर के पास क्या खास बात है जो वो हेल्प करेगा। हाँ बेसिकली मोर एक्सपीरियंस्ड। हाँ, ये देखो आ गए ना, उसी बात पे आ गए ना कि फिर वो एक हाई पेडेस्टल पे हुए। ये तो बड़ी बुनियादी कंट्राडिक्शन है ना नादिर। हम कहते हैं उसे हाई पेडेस्टल से नीचे उतारो। Sir, I've been trying to defend the IB system for 1 hour and 18 minutes. Now I can't do it anymore. IB system still has a lot of flaws.
वो पंजाबी की एक नज़म है, अब ये भट्टी साहब नाराज हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ थल्ले आ, जी मेरी नज़म नहीं है, किसी और की है, कि हम अल्लाह मियाँ को तो खैर छोड़ दें, अल्लाह मियाँ तो बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने सारी कायनात बनाई है। टीचर से तो कहें कम से कम तुम तो थल्ले आ जाओ। जब तक वो थल्ले नहीं आएगा, जब तक वो स्टूडेंट्स के लेवल पे नहीं आएगा, उनको एम्पावर नहीं करेगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आगे चलो। Okay, that is extremely unfair to create an elitist society where the difference between the rich and the poor is large. I should intervene to make it more just system, and I did intervene, but at high cost. I have a dilemma to face. If I don't intervene, a small subset of participants goes up very fast, leaving the rest behind. If I do not intervene, then it is more like a socialist and human system, but then the rigor comes down. Here comes the challenge for future of pedagogy scientists. मैंने गलत लिख दिया। If I intervene, that's more like a socialist system. जी जी जी, I वो do. दिमाग ने ऐसे ही प्रोसेस किया, सही। जी जी जी, आगे चलें। Here comes the challenge of future pedagogy scientists and TPCK designers. I don't want to cut the flow at the cost of feeding the poor. Cut the flow. Cut the flow. Flow जो है, ये flow define हम करेंगे आगे। ये flow is a very important word. मेरा वर्ड नहीं है, मैंने कॉइन नहीं किया, ये एक साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन किया, फ्लो। जी सर मास्टर साइमन ने ज्वाइन किया है जी नई नई somebody new जी भट्टी साहब कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करा दें आप अपने आप को, अगर आपको आवाज आ रही है। किसकी बात हो रही है? सर किसी ने हमें ज्वाइन किया, साइमा मिर्जा। जी जी हाँ मिर्जा, प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करवा दें। Sir, वैसे I figured out a formula a few days ago. अभी let me just write it and I'm going to share it with you. ये साइमा मिर्जा का इंट्रोडक्शन हो जाए। साइमा, अगर आप अपना वीडियो कैमरा भी ऑन कर लें। मिर्जा, अबे राना, आप कुछ कहेंगे अब तक जो कुछ हुआ है? सर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है कि इंग्लिश में तो नहीं उनका? हाँ जी सर वो साइमा मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टूडेंट है कि लैंग्वेज तो नहीं प्रॉब्लम, इंग्लिश वगैरह तो नहीं बोल रही? नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन तो बोल रहे हैं हम, वो तो समझ आ ही जाएगा। वो चली गए हैं, फिर शायद कोई कनेक्शन प्रॉब्लम ही है अभी भी। चलें, आप कंटिन्यू करें। Oh, she's again saying I'm unable to join. Okay, where I was. जी Okay. I don't want to cut the flow at the cost of feeding the poor, but then the flow is not in my control, as it is a living entity. It is like a beast which is merciless. You kill the beast and you destroy the flow. I am not using the word flow in my own capacity. The concept of natural flow has been studied extensively by the people working in the science of learning. जरा आप थोड़ा गूगल पे सर्च करें फ्लो, या अमेज़ॉन पे सर्च कर लें फ्लो, या विकिपीडिया पे सर्च कर लें फ्लो,
और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि इस पे कितनी रिसर्च हुई है कि क्लासरूम के अंदर भी फ्लो होता है, गेम्स के अंदर भी फ्लो होता है, आप इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं उसमें भी फ्लो होता है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं और इनोवेशंस कर रहे हैं उसमें भी फ्लो होता है. एंड दिस फ्लो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. जिस तरह फ्लो कायम हुआ था हमारे लास्ट एपिसोड के अंदर. जी चलिए आगे. Creating a flow in an online class in which less than 50% people are discovering new knowledge, thus passing through the excitement phase of any design, is no less than a miracle. Yes, challenges are there, but then challenge creates adventure, and adventures creates fun for the loin-hearted. Again, we have no room for the chicken. How elitist we are. I have discussed this problem in detail in private conversation with Deborah Hughes, the primary force behind the Harvard Calculus Consortium. It was Istanbul in 2005 where I presented my paper on similar lines in an international conference on teaching mathematics. They were struggling with the same problem. She was amused by my visible hatred of the word teaching and was well aware of my paper published in a journal. Should we teach algorithms? The original name of the paper was Never Teach Algorithms. The title was perhaps too radical for a serious journal. Dr. Hallett must have to overcome a huge pressure, and I'm glad that after more than 20 years, the technological platform selected for designing calculus is GeoGebra. It was my prediction as soon as I became aware of the two initiatives. The so-called rule of 4 in Harvard calculus. So ये क्या है? रूल ऑफ जी रूल ऑफ कैलकुलस ये है कि आप अगर कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले आप एक कहानी सुनाएं, वर्बल कहानी, नो एक्स एंड वाइज. आप एक वर्बल कहानी सुनाएं. उस वर्बल कहानी से आप फिर प्रॉब्लम डिड्यूस करने की कोशिश करें. आप टेबुलर फॉर्म में भी करें, आप ग्राफिकल फॉर्म में भी करें, आप एनालिटिकल फॉर्म में भी करें और आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में भी करें. 4 चीजें हो गई ना, टेबुलर, ग्राफिकल, एनालिटिकल. ये लास्ट जी. तो अब आप देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ एनालिटिकल पे जोर दिया जाता है, ना हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, ना हम ग्राफिकल करते हैं. जियोजेब्रा हमें प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी फॉर ग्राफिकल व्यू. जी. We are using the technology platform for the TPCK design in all our workshops. The best thing about this technology platform is that it allows the user to test his or her design in the flash of a second, and thus provides an immersive experience where you lose sense of time and space. जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि नैरा के बच्चे सो जाते हैं ख़ास टाइम पर, वो सोना चाह रहे थे और नैरा को कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब सुला दो मुझे आके. यू वर सो इमर्स्ड. ऐसा ही था ना नैरा? और मेरे हस्बैंड घर से बाहर थे, वो वापस आए एंड इट वाज 11 o'clock एंड ही सेड तुम लोग पागल हो गए हो. तो देन आई हैड टू लीव. मैंने कहा अच्छा ठीक है, पागल नहीं हुए हो, बंद कर देते हैं. So this was immersion. This is the last story. Okay. Coming back to the SIR model, which was discussed and almost all of it was discovered in the class. Let me say a few words about the terminology. S stands for the total susceptible population in restricted area where no one can come in.
Initially, S is equal to the total population. I stands for infected people. Initially, we assume that there is only one infected person. R stands for recovered and now have immunity from the epidemic, our basic assumption. As I said, we discovered the model in the class, and except myself, no one knew that it is exactly what is being given in most textbooks. It was unfortunate that we did not make any mistakes. Otherwise, who knows, we might have learned something very exciting. Success without initial failures comes at a price. It should not be like a bedtime story with a happy ending. In real time, every story doesn't have a happy ending, but then it opens a door to learn. And learning takes place when you make mistakes and realize yourself that you have made a mistake. Not because someone told you that it was a mistake, but you see the repercussions. You can go back in time and correct it. Unfortunately, in real time and real life scenarios, we don't have the luxury to go back in time as far as the status of present technology allows. This will be continued. I will in small intervals आगे to अगले weaken energy. Yeah. the Okay. model The model was ready and the differential equations were in place, waiting to be solved by any machine. They say the equations tell stories, and sometimes these stories are horrible. But we should have the ears and the eyes to enjoy the drama as unfolded by these otherwise considered to be boring equations. Then, in order to further dramatize the situation, I want to highlight that their creation has created a monster beyond their expectations without ever knowing what they have done and how they have done it. I told them that an alien is looking at different islands where people are confined to their respective islands. We assume that people in each island may be different, but within an island, all people have the same immunity. The alien made a startling observation, and that is in each island the epidemic starts, spreads, but then it ends without infecting everyone, non although non-infected people are mixing with infected people. Fortunately, we had a guest participant in that episode who was a real mathematician, well versed in the SIR model. When we asked this question with the mathematician and the rest of participants whether the stories and observations told by alien have some truth in it, or in other words, it is reasonable observation which may be true. The participants were not sure about whether this will always be true, but the mathematician insisted that yes, it will always happen. And this is what reality is. When asked why, the mathematician said, I need time to think about this observation, which I have overestimated to be strange and sort of unbelievable. Uninfected people without any special immunity are mixing with people who are infected, but they never get infected. When I pressed him to say something, he said it might be luck. How can luck come into the design of differential equations? Another matured scientist who is participating in our workshop that even in deterministic mathematics, there is a hidden probability. Yes, sir. Yusuf. जी अच्छा ऑल राइट जी अच्छा अब वो हम उसके ऊपर आते हैं जो एक्सरसाइज हमने करनी है जो हमने एक्टिविटीज़ करनी है आज की वर्कशॉप का टाइम तो गुजर गया अब हम नेक्स्ट से पहले आप ये होमवर्क के तौर पे कर लें या फिर हाँ वर्कशॉप जितना आप कर सकते हैं पहले वो कर लें और उसके बाद फिर हाँ एक मिनट मैं ज़रा इसका खोल लूँ इसकी मी टाइम
जी हमारे पास ये YouTube का कनेक्शन है। वेयर इज दैट? किधर चला गया वो? आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लिंक ऑफ द यूट्यूब जो हमने किसने मुझे भेजा था? ताहिर? नहीं, मैं अच्छा अपनी फेसबुक से चला जाता हूँ वहाँ पे। आपने ताहिर मुझे भेजा था ना लिंक उसका? किस चीज का सर? वो जो सर यूट्यूब ये हमारे एक लिंक यहाँ पे भी चैट में भी शेयर हुआ था। जी जी, हियर इट इज। ससेप्टेबल पॉपुलेशन 1000 है, वो मैंने यहाँ 1000 ले ली। ये देखें जी, अच्छा, मैं फिर यहाँ से मैं ये equation रोक रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा पहले करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो लाइन यानी कि जब ये साल के शुरू एक मिनट यहाँ पे जब मैं लाता हूँ तो ये है 1 hour 21 minutes and 26 seconds। यहाँ से सुहेब ने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया है। अब वो सुहेब डिसाइड कर सकते हैं कि वो थोड़ा पीछे से करेंगे या आगे से करेंगे ना। सुहेब बोल रहे हैं, ये पहला सुहेब का सेगमेंट है बोलने का। तो अब आप जरा नोट कर लें। सुहेब हमारे साथ हैं? नहीं, अभी नहीं है। चलें ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो वो ये करेंगे कि 1 सुहेब, और अगर वो यहां से शुरू कर रहे हैं या यहां से शुरू कर रहे हैं, जो भी टाइम से शुरू कर रहे हैं, वो लिखेंगे उसके आगे 1:18:03। 1 सुहेब और आगे टाइम कि मैंने यहां से बोलना शुरू किया है, तो इसकी वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे देंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखें हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये गाइड कर सकती है या प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी कि कितने केसेस हो जाएंगे। तो उसका फायदा ये है कि फिर उस बेसिस पे हम लोग सारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको हम वो कर सकते हैं कि यहाँ दिसंबर के एंड से पहले हम जो है ना हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जब तक सुहेब बोलते रहेंगे तो ये इनका पहला सेगमेंट ही होगा। ये बैकग्राउंड जो अशरफ साहब ने बताया था। अच्छा, अब इसी SIR मॉडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने यहाँ देखी थी ना, यहाँ पे ये जो है, तो ये वाली अभी हम फिलहाल ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने जो लास्ट डिस्कशन जहाँ पे एंड किया था ना, वो हमने एंड किया था कि हमारे पास जो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जिनको हमने यूज करना है, वो है अभी सुहेब भी बोल रहे हैं ना, तो ये उनका पहला सेगमेंट चल रहा है। ds by dt equals to minus beta is, beta is just a constant, तो इसको आप हम इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन इसको फॉर्म नेक्स्ट प्रॉब्लम ये करेंगे, उसको भी नॉट कंसीडर करेंगे। बीटा की वैल्यू 0.001 और आई की वैल्यू जो है ना, हमें इनिशियली ये दिया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो हमारे पास सिर्फ एक केस है कि आई है 1.46। अभी ये बोल रहे हैं, अभी भी यही बोल रहे हैं। तो वो मुझे तो आगे देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और आगे चले। तो आपको मतलब कि यहीं पे नजर आ रहा है जो चेंज है, ठीक है ना? नहीं, तो ये चीज जो है वो ज्यादा इंटरवल से हो तो वो एस्टिमेट ठीक है ना इन इक्वेशंस पे। इससे फिर आप आगे चल रहे हैं, तो ये मैं यहाँ से मेरे ख्याल में नौफिल ने बोलना शुरू किया। हाँ, ये देखें, ये नौफिल ने जहाँ से बोलना शुरू किया है ना, ऐसा आ रहा है, और उससे उसके रिपरकशन क्या है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने जो हमने जो डिस्कस करके यहाँ पे आया ना इन इक्वेशंस पे, इससे फिर आप आगे चल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है अब आगे और माइनस क्यों करना है और वो सब थोड़ा सा वो भी
सर मैंने इसमें थोड़ी चेंज की थी, इसी में जी। अब ये नॉफिल का सेगमेंट है पहला, तो 1N और इसका टाइम है 1:41:09। ये नॉफिल का पहला सेगमेंट है। अब यहां से नॉफिल ने ट्रांसक्राइब करना है, उसने अपनी इंग्लिश में ये कुछ बयान करना है। अच्छा, इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आप कन्वर्सेशनल मॉडल जो है उसको बरकरार रखिएगा। उसको राइटिंग वाला मॉडल कुछ और होता है, कन्वर्सेशनल मॉडल बेख्तियार होता है, उसी को रखिएगा। और नॉफिल आपका जो एक तकिया कलाम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि उसको हम बहुत हाईलाइट करना चाहेंगे। आप एक सवाल पूछते हैं और उसके बाद आप क्या कहते हैं, बताएं नॉफिल। मैं तो कुछ नहीं कहता सर। मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ मैंने नोट किया है खास तौर पे कि आप एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो पेडागॉजिकली बाकी लोगों के लिए बड़ा थॉट प्रोवोकिंग होता है। वो क्या है नजीरा, आपको पता है? आप नहीं सर, मैंने नोटिस नहीं किया। आप ये नॉफिल एक सवाल करते हैं, उसके बाद ये एक फ्रेज बोलते हैं। वो फ्रेज क्या है? पता नहीं सही है कि नहीं। भला किया। सही है ना नॉफिल? हाँ, ये आपका मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मतलब कि पता नहीं सही है कि नहीं। भला किया, तो ये भला किया जो है इसको आपने उर्दू में ही लिखना है ट्रांसक्राइब करके। तो ये जो पहला सेगमेंट आपका है 1 नॉफिल और उसके बाद टाइम। अच्छा, ये चलता रहेगा जब तक आप बात कर रहे हैं। अगर इसमें बीच में कहीं नयरा इंटरप्ट करेंगी तो वो हम उसको शामिल इस तरह से करेंगे। इस आर्टिकल में जो हम बना रहे हैं, एक आर्टिकल बना रहे हैं ना हम, इसका एक एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं अगली वर्कशॉप के लिए। और आपको पता है कि आप सब लोग जो हैं वो फ्री शामिल हो सकते हैं उस वर्कशॉप में भी। तो आ, आ, ये एडवर्टीजमेंट जो होगी, ये जो एक मजमून होगा, उसमें नॉफिल ने जो सेगमेंट अपना ट्रांसक्राइब करना है, अपनी जो बातें हैं कन्वर्सेशनल मॉडल में रखते हुए ही इंग्लिश उनकी बनानी है। वो सही इंग्लिश हो या गलत इंग्लिश हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, मतलब ये कि मिलकर हमने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी शुरू की और फ्लो किस तरह चलता गया। इसमें कोई बीच में इंटरप्ट करता है तो वो बीच में इंटरप्शन आ जाएगी, वो हो सकता है टाइम ओवरलैप्स हो जाए। जैसे मुझे याद है कि नजीरा ने एक दो दफा इंटरप्ट करने की कोशिश की थी। हम थोड़ा सा और आगे चल के देखें इसको। थोड़ी चेंज, क्योंकि मैं करने आप भी शो कर दीजिए, आप भी दिखाए ना नौफल साहब, आपने भी बड़ा इस काम किया है, आप शेयर करें ना। अब ये देखें, ये शामिल हो गया। ये सेबी का, सुहेब का दूसरा सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट और दूसरा टाइम है, जिसमें ये एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं या दावत दे रहे हैं नौफिल को कि आप आके बताएं कुछ। अब ये नौफिल का सेकंड सेगमेंट होगा विद डिफरेंट टाइम। समझने में दुश्वारी हो रही। अच्छा, वो मैंने आपको भेजा, वो वही ऑन कर ले। हाँ, उसी को खोल लें, चले। हाँ, उसको खोल ले। ये वाली है मेरा, ये यहाँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा, क्योंकि जो बनाने वाला होता है ना उसको ज्यादा पता होता है। अच्छा, इसमें आपने कहा था एक को 1 ले लें। अच्छा, इसमें मैं अबे राना हमारे साथ हैं, चले गए? चले गए। He is left. हाँ, लेकिन मैं उनके लिए रिकॉर्ड करवा देता हूं कि अगर वो कहीं बीच में, हम ये एज्यूम करें कि ये रिकॉर्डिंग, हम टाइम में वापस चले जाते हैं और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर कोई और आप में से भी बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, अगर उसमें ये कुछ उसके अलावा भी कहना चाहते हैं ना बीच में, तो वो भी आप डिफरेंट कलर्स से मुझे बना के भेज दें कि ये चीज हमने पहले नहीं की थी लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह का हमारा एक आर्टिकल बन जाएगा या एडवर्टीजमेंट बन जाएगी
या एक ब्रोशर बन जाएगा जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि फ्लो में जब लोग चल रहे होते हैं तो किस तरह नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। अब आपको पता चल गया कि आपने क्या होमवर्क करके आना है, और नेक्स्ट टाइम आपके होमवर्क को हम इकट्ठा करके आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल इस तरह इकट्ठा करेंगे जिस तरह पोलिंग स्टेशन के नतायज आ रहे होते हैं ना मुख्तलिफ स्टेशन से, और उनको इकट्ठा करते करते जाएंगे। और उसके बाद डायग्राम्स भी आपने बीच में डाल लिए हैं उसके। तो अगर इसके बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, ये बजाते खुद एक बड़ी इल्यूमिनेटिंग एक्सरसाइज होगी। अदर देन क्रिएटिंग एन एडवर्टिजमेंट, दिस विल ऑल्सो बी एन एक्सरसाइज फॉर यू दैट यू गो बैक इन टाइम and see how, why, in what way, what is provoking you, how you are creating knowledge, how you are making arguments, how the thinking process of different people are sometimes converging and sometimes not converging. आप इस पे मैं कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो बता दें मुझे। हाँ जी, ताहिर साहब, आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपके कोई कमेंट्स कहीं बीच में आपको खुद से डालने पड़ेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि इसने ये तार हिला दी शायद। नो सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो हम ये फिर हिला दी इसने। हम ये एज्यूम करेंगे कि आप उसी टाइम पे है नहीं, अभी नहीं। हाँ, ठीक है। हम ये एज्यूम करेंगे कि आप उसी टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप अगर कोई बीच में अपने कमेंट्स करना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर। तो अभी ना सर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इस वक्त। हाँ जी, कि जो मैडम साहिबा मिर्जा हैं सर, वो मेरे साथ जूम पे हैं ये। अच्छा, तो वो आपकी से आवाज़ सुन रही हैं, तो अब हम कोशिश करते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन ले सके। कराएं प्लीज। साहिबा, आप इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को? अगर वीडियो कैमरा भी ऑन कर लें तो बहुत अच्छा है। I will introduce myself. जी, अब आवाज़ आ रही है पार्टिसिपेंट्स को? ये जी। Yes, can everybody hear? if आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो उनकी तस्वीर आ Yes, we जाएगी। can hear. Okay, so as you know, my name is Saima Mirza, already said, and I work and live in UAE. I work as a fiberglass specialist material consultant. So I'm an engineer by profession, and I am a maths buff. I, do a lot of calculations and would like to think about things in a new perspective. I always like to learn, and learning is just not for young people. Professionals, and it's always to be engaged in looking at things in a different perspective. So I hope that while I'm part of this group, I can possibly continue being on this path, path of learning. अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन जरा प्लीज बता दें। I'm an engineer, as I said, by profession. I'm a मैकेनिकल इंजीनियर। Practicing it. जी, Sorry. आप कौन सी इंजीनियरिंग की हुई आपने? Mechanical. From which university? University of Engineering and Technology, Lahore. Oh, अच्छा. Where I studied, huh? In which year? 2000. I was there at that time. Really? Mm-hmm. So what's your name? Actually, Mr. Ashraf Iqbal is your name, right? हाँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के
दोनों के कल्चर्स बड़े मुख्तलिफ हुआ करते थे, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? Sorry, can you repeat? I can't hear you. If you can repeat what you said. कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कल्चर्स थे, राइट फ्रॉम 1969 जब मैंने ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट, और 2000 में जब मैंने रिटायरमेंट ली वहाँ से, तो कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने जो स्टाइल थे या जो अपने टाइप्स थे वो बरकरार रखे थे. Mechanical department was a very conservative department, while electrical engineering department was a very liberal and open-minded. पता नहीं आप इस बात से एग्री करेंगी या आपने नोटिस किया था कि नहीं? Actually, people used to call us in Punjabi जिਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ना शहजादे शहजादियाँ. So I don't. Absolutely. मुझे याद है जी याद है कि एक बड़े रिस्पेक्टेबल, आपके यहाँ भी रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर थे, लेकिन कल्चर जो था आपका वो बड़ा कंसिस्टेंटली आप लोगों ने मेंटेन किया था. हमारे ऊपर नीच होती रहती थी, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाज कंसिस्टेंटली द सेम इन अ नेगेटिव सेंस हमारे ख्याल में. तो एक प्रोफेसर साहब, बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर साहब हमारे टी रूम में आए. टी रूम में हमारे इट वाज फ्री फॉर ऑल, सब टीचर एक दूसरे के साथ ओपनली, चेयरमैन के साथ, डीन के साथ जो भी डिस्कस करना चाहते डिस्कस कर सकते थे. उनके ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन टी रूम में तो बिल्कुल इंतहा हो जाती थी ना. तो वो आके प्रोफेसर साहब मैकेनिकल, दिलशाद हुसैन आप जानती होंगी. हाँ मिर्जा. So which was you? Yes, which was your department, Iqbal? Sir, double E. जी, तो दिलशाद हुसैन was the instructor. He was a distinguished professor of mechanical engineering. और वो आए और वो कोई बात हो रही थी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ जाता था. तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, चाय पी रहे थे वो, कि जो भी है हमारा डिपार्टमेंट यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग है. तो सब लोग जो थे उनके कान खड़े हो गए. अब इस तरह की कोई बात कह दे अगर जो सबको कंट्राडिक्टरी लग रही हो, तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं. पेडागोजी का ये नंबर 1 असूल है कि आप लोगों को हैरान कर दें, उन्हें परेशान कर दें, कोई ऐसी बात करें जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हों. तो सब ने कहा कि ये बात आप कैसे कह रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि कल हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने तमाम टीचर्स को बुलाया अपने कमरे में. काफ़ी बड़ा कमरा होता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, मीटिंग वगैरह वहीं पे हुआ करती थी, और एक ख़ास टाइम दिया बुलाने का कि इस टाइम पे आ जाएं. तो जब हम उस टाइम पे टीचर्स वहाँ अभी अंदर दाखिल नहीं हुए थे, तो उनके पीए ने कहा कि वो अभी मसरूफ़ हैं, आप बाहर खड़े रहें. तो 1 घंटे तक वो बाहर खड़े उनका इंतज़ार करते रहे. तो उन्होंने कहा कि अब आप देखें, आउटस्टैंडिंग तो डिपार्टमेंट हमारा हुआ ना फिर. People used to say some of, like when we used to do in the first mechanical smithy and all of that, like the workshops. So people used to tell us that this is, you have made a very good choice. Never regret it, because mechanical is a mother of all engineering, because actually from the dawn of industrial revolution, the engineering started from the build-up of steam engines, and before that, if you know, we were like a big fan of, I think it was architecture and ourselves, Leonardo da Vinci. So we even had in our books his pulley made up. So I think we were the people, architects and ourselves, we used to do a lot of drawing and a perspective thing. You know, we used to project things on, you know, and graphic design, and we used to think about things, or we used to try to perceive things, you know, how they look from top, or that was like quite amazing. Although in the beginning I didn't like
engineering. Oh, sorry, I didn't like stuff, what you call drawing so much. Also, I would say that mechanical was a bit relaxed. You're right in that way. And it gave us time to delve into other things. For example, I started to go to Persian Center in Lahore, where I started to learn Rumi. Because I have time, because other people, they were all the time busy, or their mind were captured in doing just engineering. Whereas myself, I would say not all the mechanical people who were studying in mechanical, but people who wanted to, do other stuff. Mechanical was a good section to do that other stuff. So perhaps that was, and when I went to Cambridge to do my MPhil, so there we used to discuss about this KG. Engineers are very rigid in their approach, or we want to soften their outlook on the world, because the problems at times have many dimensions. They have social dimensions, they have economic, now even environmental dimensions. So engineers need to broaden. So I used to tell them proudly that many mechanical engineers have been pop musicians or pop singers in their life. So I would say they turn up into pop industry or something like that. So that also in myself, I would use a lot of poetry when I would do my assignments in Cambridge. And that was quite a different thing even for the Western engineers to do that. So I love the aspect of being a little free-minded, having the time to think about things. Mirza, you write poetry? I love poetry. Actually, nowadays I am quite into Punjabi poetry. I'm studying with Dr. Manzoor Ejaz. But I love haiku also, all forms of poetry. Actually, a lot of English poetry also. I've studied during my younger years. Persian as well, Rumi. Yeah. उर्दू अगर हम म्यूजिक की बात करें और गाने की बात करें तो आपको पता है जवाद अहमद इज अ डिस्टिंग्विश्ड सिंगर. Yes, he used to sing for us. At least when I was there, yes, Jawad Ahmed, he was a lot older than us, but he was mechanical. Then the other guy, what was his name? Junaid Jamshed Saab was also from mechanical. I don't remember which session he was, but he was mechanical again. So a lot of pop singers, and I proudly told Cambridge that, look, our engineers can do this also. And you may be perhaps excited to know कि जवाद अहमद ने मेरी भी एक नज़म गाई है. I also do Urdu poetry. Yes, now he's into that communist thing and leftist sort of politics he's doing. But regardless of what he's doing in his politics, he's a good singer. He has a good voice, good quality voice. जी बिल्कुल. So I think we should have an interact. अच्छा आप स्काइप नहीं, मेरे ख्याल में आप जहाँ पे हैं वहाँ स्काइप नहीं चलता. हाँ. I am based in Dubai, so it is a bit of an uphill task to work to get it work while I'm at home. In office it does work, but then your timings are such that I will always be at home at 8, like my time 8:30. You guys do it at 9:30. So I think I would try to, I don't know, I will discuss it with my team leader as well. लेकिन ये अब एक क्लास रह गई है, उसके बाद तो ये टाइम तब्दील हो जाएंगे, इसलिए कि फिर रमजान की ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, ईद के बाद होंगी क्लासें. अच्छा लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. व्हाट्सएप पे बात हो सकती है आपसे? Is it possible to talk to you on WhatsApp? मैं जानना चाह रहा था कि मैथ्स में हम
किस तरह आपकी स्पेशलाइज्ड कोई हेल्प कर सकते हैं मिर्जा? Sure, we can talk on Zoom. अच्छा, Sure. हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप कल किसी वक्त अगर आप मुझसे बात करना चाहें, पहले ईमेल कर दीजिएगा मुझे टाइम, तो वी कैन कनेक्ट. ओके? Sure, but it's not just that I needed help. It is just that I want to get engaged in thinking process. You know, Exactly. हम हेल्प आपसे आपकी नहीं करना चाहेंगे, आपसे हेल्प लेना चाहेंगे. No. I'm at the same time, I'm very humble to put it this way, that I may not be able to teach anyone anything. As you were discussing when I joined the group, We don't want you to teach. We want you to discuss and debate. Yes, that is what I'm looking forward to. That is what I look forward to. तो हम don't like the word teaching. हम तो यही कहते हैं कि टीचिंग का लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए. हम सब जो हैं स्टूडेंट्स हैं, और हम सब के पास well, we are all intelligent people and we have common sense, and that is what is needed to study calculus or mathematics. तो बहुत खुशी हुई कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं. किसी वक्त आप मेरे साथ मीटिंग कर लें 1-to-1. बाकी लोगों का बहुत शुक्रिया. अगर कोई कमेंट करना चाहें, ये एक्सरसाइज ट्रांसक्रिप्शन की, ये इंग्लिश में जो आपने ट्रांसलेट करना है, ये प्लीज़ कर दीजिएगा. सुहेब को भी मैं ईमेल कर दूंगा. ताहिर, आप बाकी लोगों को भी ज़रा ईमेल कर दें कि जो जो लोग भी इसमें शामिल थे या जो लोग शामिल नहीं भी थे. मिर्ज़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये स्काइप पे, यूट्यूब पे तो आप देख ही सकती है ना, यूट्यूब का इनको लिंक आप ज़रा भेज दें प्लीज़, या मेरे ख्याल में भेज दिया आपने ताहिर साहब लिंक लास्ट में. But also, if you can give me your WhatsApp number as well, if you can share that, if you like to. मेरा नंबर, everything is shared. 0300. 1 minute, sir. I need to grab a paper. Okay, I have a board. I can write it. Hello. जी 0300. Yeah. 8477. 8477. 359. 359. So I would repeat, it's 0300 8477 359. And you are on Facebook with the name of 359. The last digit is 9. मिर्जा, ताहिर साहब टेक्स्ट कर दें, चैट कर दें. आप कर देना. सर, आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज में स्काइप क्यों बैन होता है? नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुस्लिम कंट्रीज कौन से हैं और नॉन मुस्लिम कंट्रीज कौन से हैं. जहाँ पे स्काइप बैन होता है, समझ ले मुस्लिम कंट्रीज है. अब तो पाकिस्तान नॉन मुस्लिम कंट्री है, क्या बात कर रहे हो? यार सारा सोशल मीडिया फिर बैन करें अगर करना है तो जूम को क्यों